मैंने पारस जी के रिजी में चेहरा भी कोई नहीं देखा। चिराग तो आता है तो कभी कभी हेल कर निकल जाता है, भैया प्रणाम भैया प्रणाम। देखिए चिराग इंटेलिजेंट, माइंड मैच्योर्ड है, ज्ञान से माथा भिंगा हुआ है और उसका बाप अच्छा पेड़ था तो टहनी भी तो पुत्र ही है। तो 100% में 100% ऐसा लग रहा है चिराग निश्चित जीत। सच्चाई बात है कि चिराग के लहर उठा हुआ है लोकसभा में। चिराग का लहर उठा हुआ है। एकदम सही बात है। रामविलास जी को बीजेपी ने नहीं धरे हैं, बीजेपी रामविलास जी को धरे। रामविलास जी के नाम पर पारस जी के लोग वोट दिया, लेकिन अब वोट उठ मिलने वाला कोई जात उनको नहीं मिलने वाला। अगर पशुपति पारस में और चिराग में कहेंगे तो चिराग के लोग गुजे आसमान रामविलास पासवान जी। ये नारा कब से चलता आ रहा है? ये नारा जो दिया था लालू प्रसाद यादव एक मंच पर भाषण दे रहे थे, जब रामविलास आसमान से आ रहे थे उसी समय ये नारा दिया गया था। आज उन्हीं का नारा ये गूंज रहा है। क्या चाचा कौन है इस बार, पशुपति पारस या चिराग? चिराग। बिहार के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में एक नाम जोरों पर लिया जा रहा है, वो है स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का। अब हाजीपुर की जो राजनीति है वो गर्म हो गई है। चाचा पशुपति पारस वर्तमान के सांसद हैं, लेकिन चिराग पासवान ने यहाँ पर दावा ठोक दिया है हम अब हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हमारे साथ कुछ जनता जनार्दन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि अब देखिए जनता ही तय करेगी 24 में कौन जीतेगा। पशुपति पारस भी दावा ठोक रहे हैं, चिराग पासवान भी दावा ठोक रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जयप्रकाश राय। ये बताइए इस बार कौन, चाचा या भतीजा? भतीजे का लड़ाई रहेगा मेरी। भतीजे भतीजे का। चाचा को कहे नहीं? चाचा तब वोट लिया, भेंटे नहीं किया जनता से। वोट लेकर के गायब हो गए। गायब। 5 साल सांसद रहे, कुछ काम किए? कुछ ना, कोई काम नहीं, फील्ड में कोई काम नहीं है। अच्छा, रामविलास पासवान काम किए कि नहीं? रामविलास जी तो भगवान थे हाजीपुर विधानसभा के। वो तो बहुत काम किए, नौजवान के रोजगार भी दिए, नौकरी भी दिए, लेकिन इसके पशुपति पारस माने पारस जी के रिजी में चेहरा भी कोई नहीं देखा। चिराग तो आता है तो कभी कभी हेल कर निकल जाता है, भैया प्रणाम हाथ डोल गए। दो बार तो आया, बेचारा चेहरा भी दिखाया है रामविलास जी के मरला के बाद। पुनः तिथि था रामविलास जी के, हाजीपुर तो हम लोग भी गए हुए थे। हाँ, अच्छा कार्यक्रम भी किया, अच्छा लोग भी जुटा। रामविलास जी का एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है, इसलिए जनता उनसे हटने वाला नहीं है। पशुपति पारस उनके ही बेटे हैं, उनके ही भाई हैं। हाँ, लेकिन भाई तो दलाल है। रामविलास जी के नाम पर पारस जी के लोग वोट दिया, लेकिन अब वोट उठ मिलने वाला कोई जात उनको नहीं मिलने वाला हमारे हाजीपुर में। नहीं। इतना नाराजगी का है? अरे नाराजगी, कोई चेहरे नहीं देखा, ना काम दिया, ना नौकरी दिया लड़का से, तो कौन काम के वोट देगा भाई? अच्छा ये बताइए, चिराग पे भरोसा है वो करेंगे? क्या भरोसा उनके को नहीं करेंगे? जवान है, वो करेगा, लाएगा भी कहीं से लौट के, दिल्ली से लाकर कुछ ना कुछ करेगा हाजीपुर के लिए। चिराग तो जम्मू के सांसद हैं, क्या कर दिया? सवाल पूछ रहे हैं अभी जमुई वाला से। जमुई वाला पूछ रहे हैं ना, तो जमुई में भी काम किया है, हम लोग को भी पता है। हाँ, नहीं किया तो काम डबल कैसे वहाँ रह गया। डबल बार भाई वो सत्ता लेके आया, हाजीपुर भी आएगा तो बाप के बड़ा कर्जा सधावे करेगा, कुछ बचा उचा हुआ से। वो तो भाजपा के कारण जीते आ रहे थे 2 बार से। नहीं, वो उसका अपना बेस है, रामविलास जी का अपना बेस पर चला है। भाजपा तो अब आया है बेचारा इस धरती पर, भाजपा से पहले रामविलास जी आए हुए हैं। हाजीपुर जोनल उनल दिया हुआ है, रेलवे में नौकरी दिया हुआ है, स्टील प्लांट में दिया हुआ है, नाइपर में दिया हुआ है। हाजीपुर विधानसभा लोकसभा के हमरा बुझाता है कि जितना नौजवान के नौकरी दिया उतना कोई नेता नहीं दिया है अभी तक। भाजपा कोई नहीं दिया है। वही तो एगो रामविलास जी थे कि हाजीपुर के रोशन का नाम किए। अच्छा, आपने इतना सारा बात बता दिया, तो एक बात और बता दे, चिराग पासवान जमुई क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? वो बाप का विरासत पर आना चाह रहा है। जमुई छोड़ना इसलिए चाहे कि बाप उसको हाजीपुर से लड़ता था, इसलिए हाजीपुर के जनता के एक बार सेवा करने के लिए आने का मन है उसका, करेगा वो, जीतेगा भी। चाहे कोई दल साहब से कोई फर्क नहीं है। रामविलास जी के बेटा के मांग है हाजीपुर लोकसभा में। चिराग को लेकर के जब इतना क्रेज है, इतना लोकप्रिय है हाजीपुर में, तो वो निर्दलीय भी जीत सकते हैं। कैसू जीत जाएगा वो कैसू जीतेगा? उसका तो हेलीकॉप्टर साफ चुनाव लेगा, गर्दा उड़ा देगा बाप लेगा। सही कह रहे हैं कि भाजपा के बदौलत जीतेगा? एकदम नहीं, वो अपना बदौलत जीतेगा। अरे भाजपा कार्यकर्ता सब तो कहते हैं कि हमारे क्या भाजपा, हम लोग वोटे नहीं देते, भाजपा जीत जाएगा कैसे?
जनता वोट देगा चिराग के नाम पर। तो अकेले लड़ना चाहिए था ना, एनडीए में जाने की क्या जरूरत थी फिर? अरे उसको मजबूरी रहेगा तो राजनीति करता हूँ ना, समझे। क्या मजबूरी? जैसे उसका मजबूरी है तो वो अपना एनडीए में जुड़ा है, लेकिन जनता उसके जोड़े है। बाप का उसका हाजीपुर लोकसभा का मतदाता जो है कभी छोड़ा नहीं है और फेल भी छोड़ेगा नहीं। पारस अमरी यहाँ से फेल है। जनता में एक मैसेज चला गया है कि जो उनके पिताजी की मूर्ति को बाहर फेंका भाजपा, उनके घर को खाली करवा दिया, फिर उनके साथ चले गए हैं चिराग पासवान। वो सब गलत बात है। उस जनता माने वो चिराग पासवान के रामविलास जी के नाम पर वोट है, वो भाजपा के नाम पर नहीं है। अच्छा, मानते आप हैं कि भाजपा रामविलास का अपमान किया, उनके मूर्ति फेंक दिया गया था, अंबेडकर साहब की मूर्ति बाहर फेंका गया? वो तो नेतागिरी है। कोई का पोस्टर आई फाड़ देना, कोई गंगा में भसा देना, कोई कुबरा भसा देना, उसे तो बड़ी बात नहीं है। राजनीति सब चलता रहता ये है। तो चलते रहता है। अपमान किसी का कर दीजिए। कोई तो कर रहा है, मोदी जी के कर देता है, कोई लालू यादव के कर देता है, कोई नीतीश जी के कर देता है, वो तो कर ही देता है। करना तो उसका काम है। वो तो नेतागिरी में पोस्टर बैनर फाड़ते रहता है, सटते रहता है। लेकिन अभी सच्चाई बात है कि चिराग के लहर उठा हुआ है लोकसभा में। चिराग का लहर उठा हुआ है। एकदम सही बात है। रामविलास जी को बीजेपी ने नहीं धरे हैं, बीजेपी रामविलास जी को धरा है। क्या कह रहे हैं आप? तेरा जो था भाई सब हट रहा है जनता के बीच से। अब मतदाता सीधा लड़ाई में फंसा हुआ है कि चिराग को इस अमरी बार देगा फुल बहुमत से। हाँ, चाहे कोई पार्टी से आए, उससे कोई फर्क नहीं है। चलिए, और भी बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या चाचा, कौन है इस बार, पशुपति पारस या चिराग? चिराग। चलिए युवा से जान लेते हैं, क्योंकि युवा का जो है रोल होता है अहम होता है। अरे भागिए मत आइए, क्या नाम है आपका? अरे आप ही बता दीजिए क्या नाम है? अरे हमें रुपेश जायसवाल। ये बताइए हाजीपुर में क्या चल रहा है, क्या माहौल है जनता का? हाजीपुर के तो माहौल पूरा क्लियर है। हमने तो दोबारा भी बोला है कि हाजीपुर का माहौल पूरा क्लियर है। रामविलास जी का ऐसे जो यहाँ पर 20 साल से जो विरासतीय जो उनका ये है जगह, उन पर भी चिराग उनका विरासत में मिला हुआ है। इसी चिराग पासवान आएंगे, उनका रामविलास जी का जोनल ऑफिस, होटल मैनेजमेंट, नाइपर, ऐसे बहुत कुछ उनको दिया आम हुआ है। आदमी कहे नहीं, विरासत वाले आदमी को कहे आप लालू प्रसाद यादव को, और भी जो लोग उनको आप आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद, विरासत, फलाना ढिमकाना, लेकिन ये चिराग पासवान के साथ लागू कहे नहीं होता है। चिराग पासवान कुछ ऐसे चेहरे में आते हैं, ऐसे नौजुवक चेहरा है जो देखने के बाद जो देखने के बाद लग रहा है कि हम हमारे उनके पिताजी के साथ हमारे गार्जियन लोग जुड़े हुए थे। वही सिंचाई इस रूप से हम लोग जोड़ रहे हैं कि चलिए हाजीपुर के जो 20 साल से जो सेवा हो रहा है, उनका लड़का के हाथ में बागडोर मिलेगा तो वही सेवा हम लोग को मिलेगा। भरोसा है? पूरे विश्व में रामविलास जी का नाम हाजीपुर लेने से लोग जान जाता था कि हाँ रामविलास जी के क्षेत्र से है। सिर्फ हाजीपुर बोलना है। कोई भी इंडिया के कोई कोना में चले जाइए, अगर बोल देते कि हम हाजीपुर से हैं, अदरवाइज आदमी जान जाता है वो रामविलास जी के क्षेत्र से है। इतना उनके नाम, हाजीपुर के नाम को फेमस कर दिया है। हाँ, हाजीपुर का फेमस नाम है पूरा। हाजीपुर का खाली ऐसे बोलिएगा हाजीपुर, लोग जान जाता है वो रामविलास पासवान जी के क्षेत्र से है, बस। और कहना क्या है, पूरा खुला हुआ आदमी है, एक तरफा है कि एकदम चिराग भैया को बताना है, जिताना है। हाँ हाँ, बस सेम है एकदम। लगाइएगा नारा। अब आइए हमारे भैया, बताइए क्या नाम हुआ? धरती गुजे आसमान, रामविलास पासवान जी। ये नारा कब से चलता आ रहा है? ये नारा जो दिया था लालू प्रसाद यादव, एक मंच पर भाषण दे रहे थे जब रामविलास आसमान से आ रहे थे, उसी समय ये नारा दिया गया था। आज उन्हीं का नारा ये गूंज रहा है। अच्छा, लालू जी के द्वारा ये नारा किया हाँ, लालू जी के, हाँ, उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहे हैं, लालू यादव भी अच्छा, किया। उनके बेटा मौसम वैज्ञानिक बनेंगे? बनेंगे, जरूर बनेंगे, निश्चित है बनेंगे। उनमें वो काबिलियत है, उनमें बोलने का ढंग है, कैसे बोला जाता है। आप प्रेस वाले हैं, आप तो हमेशा बाइट लेते हैं, देखे होंगे बहुत सारे नेता के पास गए होंगे, लेकिन उनके पास गएंगे, उनके पास जो विनम्रता है और किसी नेता को क्वालिटी है उनके पास, अगला सीएम मुख्यमंत्री के तौर पर वो बनेंगे, निश्चित बनेंगे। तो भाजपा को चिराग को प्रोजेक्ट करना चाहिए था। प्रोजेक्ट करेगा। कब करेगा? अभी ये 2 दिन पहले मीटिंग हुआ है ना, मीटिंग हुआ है 2 दिन पहले मीटिंग किया गया है, उसमें सब कुछ निर्णय लिया गया है। अगला प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री बनेंगे, जरूर बनेंगे। देखिए, और एक हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश भक्त हुआ। इस बार कौन हाजीपुर में? किसके बारे में पूछना चाहते हैं आप ही बताइए। नहीं, आप बताना किसके बारे में चाह रहे हैं? नहीं, आप नहीं बताइए अपना। पशुपति पारस के बारे में पूछना चाहते हैं, चिराग के बारे में कि आरजेडी के बारे में?
नहीं देखिए, राजनीतिक दल है, कभी किसी से सवाल हो आप सकता अगर है। पशुपति पारस में अगर तुलना करना चाहते हैं तो तो आपका चिराग पासवान जैसे सबसे अच्छा है। अच्छा। पशुपति पारस से अच्छे हैं। पशुपति भी पारस वोट से उनको दिए थे, लेकिन आज तक के हम लोग चेहरा उनका नहीं देखे। सामने सामने से चेहरा सांसद होने के बावजूद इतना लगाव क्यों नहीं है? देखे, नहीं चेहरा नहीं देखे, टीवी पर देखते हैं कभी काल। हाँ, शायद संसद में भी तो भाषण उनका नहीं हम देख पाए हैं, नहीं हो देख पाए हैं। चिराग पासवान का आता है, समझे कि नहीं। अगर पशुपति पारस और चिराग में अंतर आप जानते हैं तो चिराग पासवान जैसे लोग वोट करेगा, लोग सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। हाँ, लोग सपोर्ट। बच्चा उच्चा सब देख रहे हैं, फैन है एकदम। चिराग पासवान को वोट होगा, लेकिन अब उनके सामने फिर अगला पार्टी से कौन आ रहा है उसकी बात बाद में। महागठबंधन से अगर उसी के टक्कर में कोई आ गया तो उसमें भी दूफार हो जाएगा। आरजेडी में भी बहुत लोग चले जाएंगे, यही जितना लोग बोले ये भी हो सकता है। आधे याद हो जाएगा, आधों से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कि आरजेडी का बेल्ट है ही। हाँ, लेकिन चिराग से लोग अगर पशुपति पारस में और चिराग में कहेंगे तो चिराग के लोग चाहेगा, चिराग के लोग चाहेगा। हाँ, हाँ, चाचा भतीजा में क्लियर है। हाँ, वो तो क्लियर है। वो चाचा अब वो एक्सपायर हो चुके हैं। चाचा इस बार गए। अच्छा भैया, अब फाइनल बार बता दीजिए, कौन? चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान क्लियर, चिराग पासवान। पशुपति पारस के साथ क्या दिक्कत है? पशुपति जो पिछले जो उन लोग को चुनाव के समय जो उनको वोट दिया गया उस पर वो खड़े उतरे नहीं, कभी इससे जो पब्लिक उनको वोट दिया, कभी फेस टू फेस चेहरा दिखा नहीं। और यहाँ उनको वोट जो मिला था वो पासवान जी के बदौलत मिला था। जमुई छोड़ के आ रहे हैं, कुछ तो वजह होगा। उनके यहाँ का जैसे जमुई छोड़ने का मेन कारण है पासवान जी रहे नहीं, और पासवान जी के यहाँ से लगाव था, तो वो अपना विरासत देख रहे हैं। जो मेरे पिताजी यहाँ से लड़ रहे थे, लगातार एमपी थे, यहाँ के लोग के भी भरोसा है कि चले पासवान जी का लड़का है, नौजवान है, इस लगाव से लोग नज़रिया से देख रहे हैं। यही कारण है जो चिराग पासवान के लोकप्रिय है। आप लोग पूरा खुश हैं? पूरा एकदम 100%। 100%। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे रामविलास पासवान यहाँ से कई बार रिकॉर्ड बहुमत से जीत करके गए। क्या बेटा को उस तरह के जिताया जाएगा? देखिए, ये तो फर्स्ट बार आ रहे हैं चिराग पासवान। अगर ये भी तो अभी तो गठबंधन का फैसला ही हुआ, अगर पिताजी के पासवान जी के तुलना में अगर अपेक्षा करें तो इससे उनसे कहीं ज़्यादा जीत सकते हैं। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, भरोसा है पब्लिक के। आपका क्या कहना है? महाशय जी, हमको तो जो कहना था कह दी, आप जो पूछिएगा उतना ही हम। चिराग या पशुपति पारस, कौन? बाबू अब हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, चिराग इंटेलिजेंट, माइंड मैच्योर्ड है, ज्ञान से माथा भिंगा हुआ है, और उसका बाप अच्छा पेड़ था, तो टहनी भी तो पुत्र ही है। तो 100% में 100% ऐसा लग रहा है चिराग निश्चित जीत जाएगा। 100% कह रहे हैं आप? बाबू हमको तो आत्मा बता रहा है, अब आगे ईश्वर का कृपा हुई है। वही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ा बहु शाखा, धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल पर किए चारी। ये सब तो तुलसीदास के, महात्मा गांधी के, बड़े बड़े VIP पदाधिकारी के या गुरु के कृपा है। गुरु का कृपा पड़ जाएगा तो निश्चित जीत जाएंगे बाबूजी। यही हमारा कहने का उद्देश्य है मालिक। ऐसे हम बातचीत कम करते हैं मालिक, कलम चलाते हैं ज़्यादा बात ज़्यादा करेंगे तो माथा के सब नस ढीला हो जाएगा। तो बात को बीज मंत्र पढ़ करके सुटका के रखते हैं, धीरे 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 कलम चलाते हैं, इज्जत से अपन घरे आते हैं। सुबह निकल जाना, रात्रि घोंसला में आ जाना। जी मालिक, सब हमको मानता है। शुक्रिया आपका। चोर छुदर छिनार बदमाश अनभैलिटर अनलिटरेट मूर्ख पीने वाला, ऐसा से बात हम नहीं करते हैं बाबू। हमको इससे तो कोई बात करता नहीं, इससे बात नहीं करते। अच्छे आदमी आंख से चेक कर लेंगे, इसके बटुआ में इतना पैसा है, इसका ब्रांड में इतना दम है, इसका कलम में इतना दम है, इसका ATM में इतना पैसा है। कौन बात कब निकालेंगे कि क्या मुद्रा हमको मिल जाएगा, उसी तरह हम अच्छा से बाबूजी जीवन बिताते हैं मालिक। और हम क्या कहें, भूल चूक के लिए क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद सर। तो कुल मिलाकर के हाजीपुर लोकसभा में चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच में चिराग पासवान को लेकर के लोगों के बीच खासा लोकप्रिय है। और जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही, चिराग पासवान यहाँ से अगर खड़े होते हैं तो उनको भारी बहुमत से जिताया जाएगा। शुक्रिया।